चंडीगढ़ में नगर निगम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने तैयारियों के लिए कमर कस ली है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो। सभी पार्टियां इस समय पुरजोर तैयारी में लग चुकी हैं। क्या कुछ रणनीति हैं पार्टियों की? हमारे साथ चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, तैयारी शुरू हो चुकी है पार्टी की ओर से, तो रणनीति क्या है? किन मुद्दों को पार्टी जो है चुनाव मैदान में लेकर आ रही है जनता को लुभाने? देखिए, विपक्ष का काम होता है पूरे 5 साल जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कामों के ऊपर नज़र रखना, और वो लगातार हम पिछले 5 साल से अपना काम बखूबी करते रहे। अब क्योंकि चुनाव आ गया है, इस बार मुद्दे ही मुद्दे मिल रहे हैं। जिस तरह नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने एक बद इंतज़ामी का सबूत दिया है, वो आज हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मुद्दा पहले लेके जाएं या कौन सा बाद में। हर मुद्दा उनके विरोध में है। पानी का रेट सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई उससे बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार, बहुत से उनके पार्षद कैसे कैसे उनकी ऑडियोज वीडियोज, उनकी अपनी पार्टी के पार्षद उन्हीं के मेयरों के खिलाफ अपने ही आरोप लगाते रहे। सफाई का मुद्दा तो सबसे बड़ा चंडीगढ़ के लिए है ही, उनकी रैंकिंग भी अब गिर गई है। उसके अलावा जो विरोध प्रदर्शन हुए पिछले 5 सालों में, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का रहा या डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा रहा या दूसरे मुद्दे रहे, तो और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश करेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉरपोरेशन से संबंधित सारे विभाग हैं, उसमें कोई भी ऐसा विभाग नहीं बचा जहाँ पे ये फेल नहीं हुए। डंपिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत पुराना है, कांग्रेस के समय में भी था, लेकिन हमने कभी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, समस्या को बढ़ने नहीं दिया। वहीं पे हम कंट्रोल करके रखते थे कि वहाँ के लोग ज़्यादा तंग ना हो। लेकिन पिछले 4 साल में आज वो डंपिंग ग्राउंड जो है पहाड़ बन चुके हैं, और जो कूड़ा है शहर का, वो लोगों के घर के अगर कोई दरवाज़ा खोलता है तो उनके घर खोलते हैं तो पहले आगे कूड़ा पड़ा होता है। उससे बीमारियाँ बढ़ गई, कैंसर तक के लोग वहाँ पीड़ित हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो गई। ये मुद्दे तो 3-4 सेक्टरों में तो लोग इससे दुखी हैं ही हैं। वो तो एक मुद्दा सेक्टर वाले जो सेक्टर के निवासी हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो खुद शायद अभी भाजपा को पता लग जाएगा जब चुनाव में जाएंगे तो कितना लोगों का विरोध उनको झेलना पड़ता है। किसान आंदोलन एक मुद्दा है। अभी ये सोचें कि अगर 3 कृषि बिल वापस हो गए और इसका कोई उनको भाजपा को फ़ायदा मिलेगा, नहीं। लोग समझ गए हैं कि ये मोदी जी ने अपने मन से नहीं किया। ये जो लगातार हार होती जा रही है बीजेपी को, सबसे शुरुआत हुई बंगाल से, वहाँ किसान पहुँच गए थे। आखिरी चरण में आप देखेंगे तो बंगाल में किसानों के पहुँचने की वजह से बंगाल हार गए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, एक बहुत ही शांत प्रदेश है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा राजनीतिक हलचल नहीं होती, लेकिन उस प्रदेश ने भी 4 सीटें कांग्रेस को दे दी। जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें भी लगभग कभी ये होता था कि 4 बीजेपी जीत गई, 1 कांग्रेस जीत गई, लगभग बराबर है। ये जो हार और उसके बाद जो सर्वे आ रहे हैं, या ये लग रहा था कि चंडीगढ़ नगर निगम आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिलने वाली है, उससे डरते हुए ये कृषि कानून वापस लिए। और आज लोगों में जहाँ इस बात की थोड़ी संतोष है कि बिल वापस हो गए, गुस्सा तो बरकरार है। 750 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कल भी उनके बारे में कुछ नहीं बोला। जब आप मान रहे हैं कि गलती हमारी थी, हमने तो क्या किसान आंदोलन जैसे खत्म हुआ है, क्योंकि किसानों का मुद्दा रहा है। हालांकि हरियाणा पंजाब में तो बड़ी संख्या में किसान है, चंडीगढ़ में उतने किसान नहीं है, उतना ग्रामीण इलाका चंडीगढ़ के पास नहीं है, तो क्या यहाँ के लोग भी इस बात से प्रभावित होंगे? चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की जॉइंट कैपिटल है। सारे कर्मचारी करीब करीब चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ के गांव के साथ लगते पंजाब के गांव हैं, एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है। सीधा असर हरियाणा में क्या घटना घटती है, पंजाब में क्या होता है, उसका असर चंडीगढ़ में पड़ता है। और ये जो किसान आंदोलन है, इसको अब सिर्फ किसान आंदोलन कह देना गलत होगा। ये जन आंदोलन बन चुका था। चंडीगढ़ में किसान नहीं थे, लेकिन चौराहों पे देखें सबसे ज़्यादा लोग, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे झंडे लेके, औरतें लेके खड़ी हैं। वो समझ चुके थे कि किसान जो लड़ रहे हैं वो अपने लिए तो लड़ ही रहे हैं, हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। तो ये जो भावना थी, आज उतने ही दुखी चंडीगढ़ के वासी हैं जितने पंजाब और हरियाणा के, या जो उनके जो परिवार हैं जिन्होंने अपने खोए हैं। चाहिए ये था कि जब प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि गलती हमारी थी, ये एजिटेशन में हम बिल वापस ले रहे हैं, तो क्या नहीं बनता था कि कल एक घोषणा कर देते कि हम उनको 1-1 करोड़ रुपये देंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी गए, छत्तीसगढ़ के सीएम गए, वो दे सकते थे, तो प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ता था? तो इन सब बातों का आपको लगता है चंडीगढ़ में असर पड़ेगा? पड़ चुका है। कल देखेंगे लोगों ने जहाँ सेलिब्रेट किया है कुछ लोगों ने कि ये बिल वापस लिए, वहाँ उतने ही क्रिटिसाइज मोदी जी को भी किया है।
जी, एक सवाल उठ है कि चंडीगढ़ भाजपा की बात की जाए तो लोगों को लुभाने के लिए कोशिशें हर पार्टी कर रही है, भाजपा भी कर रही है। ताज़ा घोषणा भाजपा की ये है कि जो घोषणा पत्र बनाया जाएगा वो लोगों से पूछ कर बनाया जाएगा। जिस तरह से लोग जो भी बदलाव शहर में चाहेंगे उन्हीं के आधार पर जो घोषणा पत्र बनाया जाएगा। 5 साल के बाद जनता की याद आई, जो पार्टी सत्ता में रही हो उसको इन बातों की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जाके लोगों से वोट मांगते हैं। आगे क्या करना है वो बाद में देखेंगे। पहले वो अपना जो पुराना घोषणा पत्र था उसका तो हिसाब दें लोगों को। हर ये लोकतंत्र की है, एक तरीका है। जिसने 5 साल पहले जो वायदे करके वोट मांगे थे, अब उन पे वोट मांगे ना कि हमने ये किया है। आगे की बाद में बात करेंगे। और जो उन्होंने ये बेटी रखने का ड्रामा किया है, मैं चैलेंज करता हूँ वो पत्रकारों के सामने खोले। उनको मालूम हो जाएगा कि लोग उनमें क्या सुझाव दे रहे हैं। उनको सुझाव देंगे लोग, किसानों के लिए 1 करोड़ रुपया आप अनाउंसमेंट करिए, उनके परिवारों को 1 नौकरी की बात करिए, जो शहीद हो गए हैं उनके घर जाके उनसे माफ़ी मांगिए। लोग ये सुझाव देंगे कि गृह राज्य मंत्री अभी क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे। मनोहर लाल खट्टर अभी क्यों बैठे हैं, जो 2 महीने पहले कह रहे थे कि किसानों का सिर फोड़ के आ जाओ, 2 महीने जेल काट लोगे। क्या वो उन बातों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं? ये अब लोगों की वो बात नहीं रही कि एक लुभावना नारा देंगे और लोग पिछली बातें भूल जाएंगे। ये सब कुछ चुनाव में, चाहे नगर निगमों का चुनाव है ये, लेकिन ये मुद्दे से भाजपा का पीछा नहीं छूटने वाला। भाजपा, एक आखिरी सवाल ये भी कि भाजपा जो स्टार प्रचारक की सूची है भाजपा ने वो भी केंद्र को सौंपी है, जिनमें कई बड़े नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। शायद वो भी चंडीगढ़ में भाजपा के प्रचार में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और जिनके जनाधार हैं, तो क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? अरुण सूद जी ने 1 हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी अध्यक्ष ने। उन्होंने कहा था कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। और योगी जी आ रहे हैं, उनके बारे में तो पता है, यूपी में भी विकास की बात नहीं करते। वो तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो तो अयोध्या राम मंदिर की बात करते हैं। तो ये दोगली नीति नहीं लग रही। अगर विकास आपने किया है और उस पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अमित शाह जी की क्या जरूरत है यहाँ पे? अपने लोकल लीडरों के दम पे लड़िए ना। ये एक इनमें घबराहट की निशानी है कि हम चुनाव हार चुके हैं, अब किसी तरीके से भी इसको ये एन प्रेम हम इसको जीतने की कोशिश करें। तो ये थे चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला, जिन्होंने बताया कि इस बार भाजपा की हार लगभग तय है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 5 सालों तक जनता को नहीं पूछा, जनता की मांगों के बारे में नहीं जाना, और अब उन्हें जनता की याद आई है, जिसलिए वो अपनी सुझाव पेटियां लगा रहे हैं। लेकिन इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, हालांकि भाजपा के लोगों को लगता होगा कि इसका असर जरूर पड़ेगा, उन्हें जनता के वोट अब मिल पाएंगे। तो सुभाष चावला का कहना है कि जो आंदोलन का जो फायदा लेने की सोच रही थी भाजपा, वो भी अब नहीं मिलेगा। लोग गुस्से में हैं और इन नगर निगम चुनावों में, चंडीगढ़ में होने वाले चुनाव में भाजपा को उसका पता चल जाएगा। ATV भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।